जय श्री राम। आज का प्रसंग है ब्रह्म ज्योति का दर्शन कब और कैसे होता है। बहुत अच्छा प्रसंग है साधकों, ध्यान से सुनने वाला भी है और सर्वश्रेष्ठ भी है। थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे, आप समझने का प्रयास करना। यह जो प्रसंग है ये आंतरिक यात्रा का प्रश्न है। इसमें बाहरी यात्रा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनना और सुन करके करने का प्रयास करना। और अगर करने का प्रयास करें तो पूर्ण विश्वास के साथ और धैर्य के साथ और निरंतरता एकाग्रता के साथ, तो ब्रह्म ज्योति का दर्शन आपको भी हो सकता है। और जब हम अभ्यास करते करते, साधन करते करते पूर्ण अवस्था पर पहुंचते हैं तो अवश्य दर्शन होता है। लेकिन इससे बड़ा प्रश्न यह है कि ये ब्रह्म ज्योति का जो दर्शन है ये कैसे होता है। यह जानना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इसके जानने से ही उस दिव्य ज्योति का, उस परम प्रकाश का, उस नूर इलाही का, उस चांदने का, उस डिवीजन लाइट का जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि वह किस तरह से हम साधन करें, साधना करें, अपने जीवन में अभ्यास करें, ताकि हमें उस दिव्य ज्योति का, ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो। जितने भी संत महात्मा महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपनी जीवन यात्रा, आंतरिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा की है, केवल इसीलिए की है। और इसी यात्रा के लिए सब लगे हुए हैं, क्योंकि यह एक तरह से हमारी अंतिम यात्रा होती है। इसी को हम मुक्ति भी कहते हैं, इसको हम मोक्ष भी कहते हैं। और जन्म मरण से छुटकारा पाने का जो साधन है, जो सर्वोपरि है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जिससे आगे कुछ नहीं है, ये वही यात्रा है। तो इसको थोड़ा समझ लें और धीरे धीरे गुरु के संरक्षण में अपनी साधना को आगे बढ़ाते रहें, तो आपको भी इस दिव्य ज्योति के, दिव्य आत्मा के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन यह केवल कहने सुनने से नहीं, करने से होगा। देखिए, सबसे पहले आप यह समझ लें कि हमारे अंदर जो चक्र हैं वह सारे स्पष्ट होने चाहिए, खुलने चाहिए, सारे बंद हैं। पहले हमारी जो कुंडली शक्ति है वह जागृत होनी चाहिए। जब तक कुंडली शक्ति जागृत नहीं होगी तो हमारे जो चक्र हैं वो पूरी तरह से खुलेंगे नहीं, स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। तो हमारी जो ऊर्जा है वह वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगी। और जब तक हमारी ऊर्जा ऊपर तक पहुँचेगी नहीं तो हमारे चक्र खुलेंगे नहीं। और चक्र खुलेंगे नहीं तो हमें उस दिव्य ज्योति का, ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा नहीं। उसके लिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और संत भी समझाते रहते हैं। पहले मूलाधार जो हमारा चक्र है वह हमारा जागृत होना चाहिए। उसके बाद में हमारा स्वादिष्टान चक्र, उसके बाद में मणिपूरक, उसके बाद में अनाहत चक्र, उसके बाद में हमारा विशुद्ध चक्र, और उसके बाद में हमारा जो लास्ट है वो जो आज्ञा चक्र है वह खुलता है, वह हमारा क्लियर होता है। जब तक हम आज्ञा चक्र पर नहीं पहुंचेंगे, हमारे जितने भी चक्र हैं सब क्लियर नहीं होंगे, खुलेंगे नहीं, तब तक हमें उसका दर्शन नहीं होगा, जब तक हमें उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए हमें
इन चक्रों को जागृत करना होगा, इनको जो बंद है इनको खोलना पड़ेगा। तो हमारी जो शक्ति है, कुंडली शक्ति है, धीरे धीरे हर चक्र को भेदती हुई ऊपर चली जाती है। और जब हमारा आज्ञा चक्र खुल जाता है तो हमें आज्ञा चक्र खुल जाने के बाद में थोड़ी थोड़ी रोशनी नज़र आती है। किसी को पीली आती है, किसी को लाल आती है, किसी को बैंगनी आती है, अलग अलग कलरों में वह नज़र आती है। लेकिन पूर्ण अभ्यास के बाद में जब हमारा अभ्यास पूर्ण हो जाता है और निरंतरता से हमारा मन उसके साथ इंक्लूड हो जाता है तो वह दिव्य ज्योति प्रचंड रूप से जल जाती है। उसी को परम प्रकाश कहा है, उसी को नूर कहा है, उसी को डिवाइन लाइट कहा है। और उसी का साक्षात्कार होना परमात्मा की प्राप्ति कहा गया है, क्योंकि वह जो दिव्य ज्योति है, जो ब्रह्म ज्योति है, उसी को सर्वोपरि बताया है। इसलिए कहा भी है कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। उसके बाद में ही प्रेम प्रकट होता है और प्रेम के बारे में बताया नहीं जा सकता। प्रेम को ही सत्य कहा गया है, उसी को परमात्मा गॉड अल्लाह वाहिगुरु भी कहा गया है। अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब प्रश्न ये आता है कि उसके लिए क्या करें, इन चक्रों को कैसे जागृत करें, इन चक्रों का कैसे भेदन करें ताकि हमारा आज्ञा चक्र खुले और वहाँ पर पूर्ण रूप से अभ्यास करने के बाद में उस दिव्य ज्योति का, ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो। उसके लिए आपको प्राण जप करना होगा। गुरु से दीक्षा लेने के बाद में जो गुरु प्राण जप करना जानते हैं और जनाते हैं, आप उनके सानिध्य में उनसे उपदेश लेकर के प्राण जप करें और निरंतरता से, एकाग्रता से करें, तो आपके जितने भी चक्र हैं सारे खुल जाएंगे और आप आज्ञा चक्र पर पहुंच जाएंगे। और आज्ञा चक्र पर जब पहुंचेंगे और निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपका आज्ञा चक्र भी खुल जाएगा। और उसके बाद में फिर क्या होगा वह बताया नहीं जा सकता है। फिर आपको उस दिव्यता का अनुभव होगा, क्योंकि दिव्य को दिव्य से ही जाना जा सकता है। इसलिए आप ऐसे गुरु की तलाश में रहें, ऐसे गुरु से ज्ञान प्राप्त करें, उपदेश प्राप्त करें जो प्राण जप करता हो और कराता हो। और जब आपको ऐसा उपदेश मिल जाए तो पूर्ण समर्पण गुरु के साथ करके आप इस ज्ञान में उतर जाएं। यह अंतर्ज्ञान है, ये बाहरी ज्ञान नहीं है। तो आपको दिव्य ज्योति का अवश्य दर्शन होगा, परमानंद की प्राप्ति होगी, आपको अशांति की जगह शांति मिलेगी, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। तो आप ये जान करके अवश्य ऐसा करेंगे तो आपको अवश्य दर्शन होगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।